तो वो पाइप डालने के बाद उनको ब्लड आ गया है। हर पेशेंट के लिए एक समस्या होता है, एक रॉड होता है पतला सा, वो रॉड यूरेथ्रा तक डाल करके और वो मांस को तोड़ देता है। बाद थोड़ा देर उसमें ब्लड आता है। तो हमको तो लगातार 2 दिन तक ही ब्लड आया था। वो अंदर का जो पार्ट है उसमें खोच लग गया, खरोच हो गया। अगर लगातार आपका प्रक्रिया चालू है तो रास्ता फ्री रहेगा। अगर रोक देते हैं बीच में, 2 दिन 4 दिन गैप कर देते हैं, तो फिर से वहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा और पाइप डालेगा तो फिर से वहां पर ब्लड आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कमेंट में एक भाई का प्रश्न है कि उनको CIC किए हैं पहली बार जब वो CIC किए हैं तो वो पाइप डालने के बाद उनको ब्लड आ गया है। और एक आदमी पूछ रहे हैं कि एक जो कैथेटर है पाइप, उसको आप कितना बार यूज करते हैं। हर पेशेंट के लिए एक समस्या होता है कि पाइप कम पैसे में आता नहीं है और हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो बैठे हुए हैं, तो हमको इनकम तो कोई आता नहीं है। तो फिर समस्या तो है। एक बार करके अगर फेंक देते हैं तो उतना कहाँ से ला पाएंगे, लेकिन इसको रीयूज करते हैं तो मजबूरी है, रीयूज करना पड़ता है। और उसको ढंग से यदि कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना भी कर सकते हैं। और हम किए हुए हैं 1 महीना तक, 1.5 महीना तक। यूज करने के बाद उसको गर्म पानी से साफ़ करते हैं, थोड़ा डिटॉल डाल देते हैं गर्म पानी में या बीटाडिन डाल देते हैं और उसको साफ़ करते हैं। और साफ़ करके उसको मान लीजिए रात में उसको साफ़ करके रखेंगे तो वही डिटॉल वाला पानी में ही छोड़ देंगे। सुबह फिर साफ़ करके सुखा देंगे, फिर जो जब काम होगा करेंगे। फिर दिन में साफ यूरिन के बाद फिर साफ़ कर देंगे, फिर उसको सुखा लेंगे। रात में जब उसको अच्छा से साफ़ करेंगे उसके बाद उसको वही डिटॉल वाला पानी में या बीटाडिन वाला पानी में, गर्म पानी में जो मिला कर रखते हैं उसमें, उसी में उसको डाल के रख देंगे। तो इस तरह से यूज करते हैं। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो डब्बे में एक अलग से कैथेटर रखते हैं। 1 बार या 2 बार अगर यूज करना हुआ तो बाहर में यूज कर लेते हैं। बोतल में पानी रखते हैं, उसको साधारण पानी से ही वहाँ उसको धो देते हैं। घर आने के बाद उसको फिर जो है सो बीटाडिन से उसको साफ़ करते हैं, गर्म पानी और बीटाडिन से उसको साफ़ करते हैं घर आने पर। तो ये रूटीन, मतलब बाहर निकलते हैं तो इसके लिए एक डब्बा में रखते हैं, और घर पर हैं तो घर पर के लिए भी रखते हैं। 2-3 कैथेटर रखते हैं। एक इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि कहीं ख़राब हो गया, बाई चांस ख़राब हो गया, अचानक टूट गया, तो इसके लिए इमरजेंसी में 1-2 कैथेटर रखते हैं। हमारे यहाँ 20 रुपया 22 रुपया में देता है, कहीं 50 रुपया में देता है, कहीं 44 रुपया में भी देता है, जैसे अलग अलग कंपनी का है। हम 14 नंबर यूज करते हैं। वैसे 12 नंबर भी आता है, 14 है, 16 नंबर तक भी आता है। लेकिन जनरली जो हम लोग का जो एज का, जो मेरे लेवल का जो इंसान है, उनको मान लीजिए जो कि 18 से ऊपर के हैं, तो उनको ज़्यादातर ये 18 नंबर ही उचित है, 18 नंबर ही चलना चाहिए। वैसे 12 नंबर में होता है कि आपका जो साइज़ है, वो साइज़ जो है सो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। 12 नंबर पतला होता है और यूरिन साफ पूरा निकलने में भी टाइम लगेगा। जब पतला है पाइप तो टाइम लगेगा यूरिन निकलने में। 14 नंबर थोड़ा फैल होता है तो उसको, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जल्दी से जल्दी निकल जाता है। और ब्लड आने का जो कारण है, कहते हैं कि हमको ब्लड आ गया, तो ब्लड आने का ये कारण है कि कैथेटर का जो पाइप लगा हुआ रहता है, तो उस पाइप की वजह से हमको इन्फेक्शन हो जाता है, या कहीं कहीं पर दाना दाना सा हो जाता है, या सेंसेशन है नहीं हमको, तो एक ही जगह पर मतलब घर्षण होता रहता है और दर्द का एहसास होता नहीं है। जैसे कट शून्य है तो दर्द का एहसास होता नहीं है, पता हमको चलता नहीं है, तो धीरे धीरे घाव बन जाता है, उसमें सूजन हो जाता है और वो आपको रुकावट कर देता है। जो पाइप निकालने के बाद यूरिन आपका भरा रहेगा ब्लैडर में, धीरे धीरे रिसता रहेगा। आप सोए हुए हैं, यूरिन धीरे धीरे रिस रहा है, बाहर निकल रहा है, खड़ा हुए चल रहे हैं, बूंद बूंद टपक रहा है, ऐसे होगा। लेकिन जब जोर से ताकत भी लगाएंगे निकलने के लिए तो थोड़ा निकलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। या 2 धार होकर के निकलेगा, 1 धार में नहीं निकलेगा, 3 धार हो जाएगा, सीधा नहीं जा कर के टेढ़ा आने लगेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, उसका धार जो है सो फैल जाएगा। तो उसको कहते हैं, डॉक्टर साहब उसको कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है। हॉस्पिटल में जाइएगा यूरोलॉजी डॉक्टर के पास, तो वो क्या करेगा कि वो एक छोटा ऑपरेशन पहले करता है जिसको बोलता है डायल्टेशन। ये हमको एक बार किया था डायल्टेशन। एक रॉड होता है पतला सा, वो रॉड यूरेथ्रा तक डाल करके और वो मांस को तोड़ देता है। जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो रुकावट होता है रास्ता का, उसको तोड़ देता है। तो उसके बाद थोड़ा देर उसमें ब्लड आता है,
तो वो करता है कि डाइल्टेशन करने के बाद फिर से पाइप लगा देता है, कम से कम 1 सप्ताह के लिए। 8 दिन बाद फिर पाइप निकालता है, उसके बाद फिर से वो CIC चालू हो जाता है। डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खुद से आप किए तो खुद से किए तो पाइप पहली बार डाले तो उसमें ब्लड आ गया, तो वही कारण है कि रास्ता आपका ब्लॉक होगा, स्ट्रक्चर होगा, और पाइप आप डाले हैं तो मांस टूटा होगा, तो थोड़ा सा ब्लड आ ही जाएगा। कभी कभी हमको तो लगातार 2 दिन तक ही ब्लड आया था। तो घबराहट हो जाता है, परिवार में जो लोग देखते हैं वो घबरा जाते हैं, हम नहीं जानते हैं तो हम भी घबरा गए थे। तो एक डर लग जाता है कि भाई ब्लड आ रहा है, कहीं कोई चीज़ में चोट तो नहीं लग गया, कोई अंदर का जो पार्ट है उसमें कहीं खोंच लग गया, खरोच हो गया, ब्लड आ रहा है, कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, तो अपने आप वो घाव आपका ठीक हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि उसको रोक दीजिए, जैसे ब्लड आ गया तो अब हम रोक देंगे पाइप डालना तो फिर और बेकार हो जाएगा, उसके बाद फिर आप डालिएगा तो फिर ब्लड आएगा। ब्लड आ गया है तो उसको आप रास्ता को बरकरार रखिए, आप पाइप डालते ही रहिए, आप CIC शुरू करते रहिए। अगर लगातार आपका प्रक्रिया चालू है तो रास्ता फ्री रहेगा, नहीं अगर रोक देते हैं बीच में 2 दिन 4 दिन गैप कर देते हैं तो फिर से वहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा और पाइप डालिएगा तो फिर से वहाँ पर ब्लड आ जाएगा। शुरू कर दिए हैं तो आप इसको नियमित चालू रखिए। और जो लगातार जो हमको कैथेटर लगा हुआ रहता है, थैली में यूरिन कलेक्ट होता है, उससे 1000 गुना अच्छा है ये CIC करना। अगर थोड़ा देर भी यूरिन रुकता है, बार बार टपकता है या लगातार रिस रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो कुछ देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए यदि रुकता है तो आप CIC करने का हम सलाह देंगे कि आप CIC कीजिए। CIC बहुत ही अच्छा है और सुरक्षित है। बस अपना हाथ का साफ सफाई, थोड़ा अपना जो अंग है उसका साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो अनुभव था, जो मेरे साथ बीता है, वो जानकारी हम आपको दिए हैं। आपका प्रश्न था, तो इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में फिर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।